अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से पूछते हैं कि क्या आइल्स के बगैर एडमिशन पॉसिबल है, और अगर आइल्स के बगैर एडमिशन पॉसिबल है तो कौन सा टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले ये है कि अगर तो आप आइल्स दे लेते हैं तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है और यहाँ पे आपको जॉब फाइंड करने में, क्योंकि ज़ाहिर है आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती हो। ठीक है, इधर सबसे पहली चीज़ ही वो ये डिमांड करते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। जब भी आप जॉब लेने जाते हैं, कहीं पे भी आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे, कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपके लिए सबसे पहले यही चीज़ मैटर करती है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, आइल्स देते हैं उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप आइल्स नहीं देना चाहते तो आप पीटीई दे लें। ठीक है, पीटीई भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आइल्स भी नहीं देते, पीटीई भी नहीं देते, तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टेस्ट इसमें अवेलेबल हैं जो आप स्टडी वीज़ा के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो आइल्स और पीटीई है ना, ये अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बीएस के किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मस्ट है कि आपको आइल्स और पीटी दोनों में से कोई भी टेस्ट देना होगा। ठीक है, अगर कोई कहता भी है तो वो आपका टाइम वेस्ट करता है कि आपका किसी और टेस्ट के थ्रू आपका ये हो जाएगा। उसके लिए ये है कि टाइम से आप तैयारी करें, आइल्स दें, पीटी दें बैचलर्स के लिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए इधर आ रहे हैं, आपने उधर से बीएस किया हुआ है या कोई भी एमए किया हुआ है, तो इधर मास्टर्स के लिए 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर्स के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। जैसे डुलिंगो है, डुलिंगो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, ये आप दे के आ सकते हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज सर्ट है, ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, ये भी एक ऑनलाइन टेस्ट है, ये भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज टेस्ट है, पासवर्ड टेस्ट है, आइल्स इंडिकेटर है, ये सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं जो आप घर से दे सकते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इन सब के जो पैटर्न है वो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हैं, डिफरेंट लोगों ने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनसे आइडिया लें कि ये कैसा इसका पैटर्न है टेस्ट का। वो सारा पैटर्न दे के जो आपको इजी लगता है वो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आइल्स के बगैर भी पॉसिबल है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मुझे आइल्स मुश्किल लगता है तो मैं कोई ऑल्टरनेटिव, तो ये ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं मास्टर्स वाले। ठीक है, जो मास्टर्स के लिए इधर अप्लाई कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं बैचलर्स के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि उनको आइल्स या पीटी देना चाहिए, और वो मस्ट है, वो रिक्वायरमेंट है। आइल्स और पीटीई के साथ ही एक्सेप्टेबल होंगे वो। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताना था। और दूसरा ये है कि ये वाले टेस्ट अभी तक अवेलेबल भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके, जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट वाले पेज पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, और आप उसके मुताबिक आप वो टेस्ट की तैयारी करें और आप टेस्ट दे लें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर अप्लाई करना है, ठीक है, और आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आप अप्लाई कर दें, चाहे खुद से अप्लाई कर रहे हैं या कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर दें, जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी सिटी में आप विलिंग हैं, आप उनमें अप्लाई करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप एप्लीकेशन भेजें तो आपको कंडीशनल ऑफ़र आ जाएगी। यूनिवर्सिटी आपको कंडीशन के साथ ऑफ़र दे देगी कि ये हमारी कंडीशंस हैं, इनको मीट करें, और उसके बाद हम आपको अनकंडीशनल ऑफ़र दे देंगे। ठीक है, तो वो कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशंस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की होती है। ठीक है, तो जो आपको फिजिबल है, जो आपको इजी लगता है, वो टेस्ट दें और उसको क्लियर करके यूनिवर्सिटी को भेजें, और बाकी जो भी उन्होंने चीज़ मांगी हो वो भेजें, तो आपको अनकंडीशनल लेटर आ जाएगा। ठीक है, अनकंडीशनल के बाद आप फ़ीस जमा करवाएं। मोस्टली कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि आप अनकंडीशनल से पहले ही जमा करवा दें फ़ीस। ठीक है, हम अनकंडीशनल करवा देंगे।
तो ये भी गलत है। हमेशा अनकंडीशनल ऑफ़र आने के बाद आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं, ठीक है। और इन टेस्ट में से कोई भी टेस्ट आप बुक करके आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और आप इधर स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि बिल्कुल आप विदाउट आइल्स भी आ सकते हैं। और ये बैचलर्स और मास्टर्स का ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि मास्टर्स के लिए कोई भी टेस्ट चल जाएगा, लेकिन बैचलर्स के लिए आपको आइल्स और पीटीई इन दोनों में से कोई भी देना होगा, ठीक है। आइल्स के लिए 90% जो यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स के लिए जो आइल्स की 90% रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की, वो 6 ओवरऑल है, 5.5 ईच है। इतना अगर आप बैंड लेते हैं तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप इसमें मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब दूंगा और उस पर वीडियो भी बना दूंगा। और मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आपको कोई बंदा कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।